हेडिंग लिखो रेजोनेंस एनर्जी, देखना इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन it is the energy difference between most stable resonating structure. It is the energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid clear? Yes. Next point, more effective resonance means more resonance energy. More effective resonance means more resonance energy. Next point, resonance energy is the indication of stability. लिख लिया? सर सेकंड पॉइंट के बाद मोर रेजोनेंस एनर्जी के बाद रिपीट करेंगे। रेजोनेंस क्या? मोर इफेक्टिव रेजोनेंस मींस मोर रेजोनेंस एनर्जी। ये सर इसके बाद कुछ बोला आपने? ना ना, ओके सर। चलो आगे बढ़े क्या? सर हेडिंग क्या थी? यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर लिखा है लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O negative charge, that is known as what? Acetate ion. बोलिए हाँ है ना? अब क्वेश्चन रेज ये हो रहा है, क्या ये रेजोनेंस क्रिस्टलाइज है? बोलिए Yes. क्या ये रेजोनेंस शो कर देगा? यस सर। Yes, sir. अब रेजोनेंस शो करेगा, इन दैट केस क्या करना अपन को कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर लोन पेयर इन दैट केस क्या होगा? ये स्टार्टिंग में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन पर ब्रेक हो जाएगा। इन दैट केस जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा दैट मस्ट बी क्या होगा? CH3 ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। फर्दर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आउट कर लेगा, अल्टीमेटली एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते रहेंगे। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि स्टेबिलिटी अपन लोगों ने देखा कंपैरिजन करके कि डिफरेंट काइंड ऑफ रेजोनेंट टेक्सचर को यदि कंपेयर करो अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, तो जब हम आखिरी में देखेंगे इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी कि हर एक तरीके से देखिए अपन लोग ये पांचों रूल को कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। अरे बोलो है ना? नंबर ऑफ बॉन्ड देखिए अपन लोग सेम है आपका, दोनों ही पोलर है आपके, ऑक्टेट सभी कंप्लीट है आपका। उसके बाद में देखिए बच्चे अपन लोग नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पर ही मेंटेन है, और इसके अलावा देखिए अपन लोग सेपरेशन ऑफ चार्ज तो ही नहीं है, सिंगल चार्ज है आपका। इन दैट केस क्या होगा? बोथ आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलिए है ना? Yes. तो यहाँ पर बोलेंगे अपन लोग दैट इज टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन। अच्छा भाई एसीटेट आयन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एक बार ये और देख लो। तो मैंने बोला कि CH3 C डबल बॉन्ड O को यदि मैं इन शॉर्ट लिखता हूं कैपिटल AC, इसका मतलब होता है दैट इज एसिटाइल। क्या बोलते हैं बच्चे अपन लोग उसको? एसिटाइल ग्रुप। तो यहां पर यदि मैंने बोला है कि यदि एसीटेट आयन को लिखना होगा तो लाइक लिखा है इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों में एडिशनल पार्ट क्या है? दैट इज ऑक्सीजन। तो दैट मे बी रिटन एज ACO माइनस और OAC नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? एसीटेट आयन। बोलो है ना? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल जेन्युइन है, आपका बुक्स वगैरह में यूज किया जाता है। तो CH3CO OAC, तो CH3C डबल बॉन्ड को आप AC लिख सकते हैं, दैट इज एसाइल, ये एसिटाइल, और O और लगा दिया विद नेगेटिव चार्ज, दैट बिकम्स एसीटेट आयन। क्लियर है?
ये मेमोरी बेस्ड होगा, मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर वो क्या लिखा है एक बार बता देंगे, समझ नहीं रहा एग्जैक्टली। कहाँ पे? वही इसी ओ नेगेटिव और उसके बाजू में और। हाँ जी, और अब ओ नेगेटिव आइदर बाद में लिख लो या फिर पहले लिख लो, दोनों बातें एक ही होंगी ना। ओके सर, ओके सर। क्लियर है? सर दूसरा वाला एसिटेट आयन है ना? तो बाय डेफिनेशन, हाँ जी, बाय डेफिनेशन देखिए अपन लोग कि हम लोग बोलते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो अमंग स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2, इन दोनों की यदि हम लोग एनर्जी को देखें तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है आपका? तो दोनों इक्वल स्टेबल है, बोलो है ना? Yes, sir. क्यों? बिकॉज लिखा हुआ आपका कि दोनों क्या है, आपके इक्विवेलेंट है। अब यदि बात करें बच्चे ऐसा कंपैरिजन कर ले विद रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाएंगे अपन लोग इसका कि CH3 एज इट इज है, देन आफ्टर ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज है हर एक कंपाउंड में, कार्बन भी बना हुआ है हमेशा। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, सिंगल बॉन्ड एटलीस्ट मेंटेन रहेगा, सिंगल बॉन्ड एटलीस्ट मेंटेन रहेगा, कभी नेगेटिव चार्ज इस पर होगा, कभी नेगेटिव चार्ज इस पर होगा। इन दैट केस कभी ना कभी किसी न किसी पे चार्ज होगा, इन दैट केस उस चार्ज को आप लोग इक्वली डिवाइड करते हैं, कभी डबल बॉन्ड यहां पर होगा, कभी डबल बॉन्ड यहां पर होगा। इन दैट केस इसको अपन लोगों ने कर दिया डैश डैश के फॉर्म में, तो दैट बिकम्स रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलो हाँ या ना? तो क्वेश्चन रेज ये हो रहा है कि अमंग यदि देखिए अपन लोग रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में विच वन इज मोर स्टेबल? ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड ऑलवेज भी मोर स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल का मतलब इसकी एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? So come. एनर्जी कम होगी। मतलब हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है दैट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड दैट मस्ट बी नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो बेसिकली मैंने बोला कि इस वाले स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर के बीच का जो डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे अपन लोग रेजोनेंस एनर्जी। बोलिए हाँ या ना? बाय डेफिनेशन क्या बोला अपन लोगों ने? बोलो इट इज द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। अरे बोलो सही है क्या? Yes, sir. क्लियर है? सर चलो। रेजोनेंस हाइब्रिड में सर कम एनर्जी रहती है क्या? हाँ, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ना। एक काम करो, इसको ड्रॉ कर लो। करते कि अपन वो पांचों वायलेट जी, एसिड अकेला ऐसा नहीं है, ऐसा और भी आयन हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग, रेजोनेंस एनर्जी इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू। सर उसी में पॉइंट है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी ये इज फोर्थ पॉइंट होगा ना? हाँ जो भी होगा, रेजोनेंस एनर्जी इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, इट हैज नो relative sense, it has no relative sense, it सर means इसे एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद क्या है? absolute value and it has no relative sense. Clear? Yes. It means on the basis of resonance energy, it means on the basis of resonance energy we cannot compare relative stability of molecules, relative stability of molecule. लिख लिया? We cannot compare. We cannot compare relative stability of molecules. लिख लिया? सर एसिटेटाइन से सर मतलब और भी कुछ बन सकता है क्या एसिटेट से, एसिटेटाइन के अलावा? नहीं, लिखना आप लोग यहाँ पे, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। Question. हाँ जी, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी
ऑफ फॉलोइंग। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, एग्जांपल बोलूंगा कि सारे मुझे कराना पड़ेंगे, ठीक है। तो बात करें बच्चे अपन लोग ऑर्बिट में जब एंटर करते हैं तो एक नाम आता है आपका, बहुत पॉपुलर नेम है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बेंजीन। बेंजीन अपने आप में कुछ ज्यादा ही स्टेबल होता है। तो कंपेयर किया अपन लोगों ने किसके साथ है? बेंजीन को विद साइक्लोहेक्सेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन में दो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। पहली बात तो क्या होता है कि ये रेजोनेंस है आपका, 3 डबल बॉन्ड है आपके, दे आर इन कॉन्जुगेशन। और दूसरा रेजोनेंस के बेसिस पे देखिए अपन लोग, इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो एस्ट्रिटी वाली है, दैट इज एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिक होता है। डू यू नो एरोमेटिक कंपाउंड? सुना है क्या? नो सर। पहली बार नाम पढ़ा। सुना होगा, सर जस्ट पहली बार। हाँ सर, नाम सुना है। नाम सुना होगा मे बी आप लोगों ने कि हाँ। एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड। तो बेंजीन एरोमेटिक है, दैट्स व्हाई ये बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल। तो इन दोनों में यदि कंपैरिजन करा जाए कि अमंग देम व्हिच वन इज मोर स्टेबल, बताइए कौन ज्यादा सर स्टेबल? बेंजीन ही होगा। तो 100% इवन तुम तो ये बोल रहे हो, तुम तो स्टूडेंट हो, है ना। मतलब यदि 10 टीचरों से पूछो, 10 में से 7 टीचर ये बोलते हैं कौन होगा आपका? बेंजीन मस्ट बी मोर स्टेबल। व्हाई सो? देयर आर 2 रीजन बिहाइंड इट। एक तो रेजोनेंस, और दूसरा इसका भी खतरनाक चीज क्या, दैट इज एरोमेटिक। बट एक्चुअल में क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है आपका? ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, स्टेबिलिटी जो होगा आपका, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। बोलो हाँ है ना? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। क्लियर है? सर ये पढ़ना है क्या एरोमेटिसिटी सर? जी बिल्कुल पढ़ना है अपन को। एक्चुअली मैं आज ही स्टार्ट करने वाला था, लेकिन थोड़ा और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ लें बोलो, देन आफ्टर अपन ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस लंबा जाएगा। लिखा है फॉर एग्जांपल आपको एक इथीन दिया हुआ है, यदि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो क्या होगा बेटा? यहां पर ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दैट बिकम्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड दिस डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी क्या होगा आपका? नेगेटिव। मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बोलिए हाँ है ना? यस। तो बात करें बच्चे अपन लोग, जब जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है आपकी, तो जो प्रोडक्ट होता है दैट मस्ट बी क्या होगा? कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। व्हाई सो? बिकॉज़ रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती थी और प्रोडक्ट की एनर्जी अब क्या हो गई? कम हो गई। मतलब पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर ली। यस सिमिलरली बात करें बच्चे अपन लोग, बेसिकली बेंजीन में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, यदि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करूंगा तो एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी कि एब्सॉर्ब होगी? इवॉल्व होगी। मतलब बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन यदि मैंने ऐड कर दिया, इन दैट केस क्या होगा? इट बिकम्स कंप्लीटली सैचुरेटेड, एंड इन दैट केस डेल्टा एच मस्ट बी क्या होगा? इट इज हाईली नेगेटिव। तो यदि बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाना है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यदि एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो ये ज्यादा स्टेबल है, और यदि एनर्जी एब्सॉर्ब होती, इन दैट केस क्या होता? बेंजीन ज्यादा स्टेबल होता। हमने ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा इसको बनाने के लिए एनर्जी दी, इन दैट केस एंडोथर्मिक प्रोसेस होती, और एंडोथर्मिक प्रोसेस का जब भी प्रोडक्ट बनता है दैट मस्ट बी क्या होगा? अनस्टेबल। क्लियर है? तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन इज ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजीन। इधर वो किसी बुक में लिखा हुआ है कहीं पर भी, मैंने बोल दिया, बात खत्म। ठीक है बच्चों? यस चलिए अब यदि बात करें बच्चे आप बोल लोगे यहाँ पर, ये पहला एग्जांपल हुआ आपको जो कॉन्ट्रडिक्शन करेगा आपको। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पर लिखा है इट इज CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2 कैरी नेगेटिव चार्ज। इज दिस मॉलिक्यूल इज रेजोनेंस? यस और नो? यस ये रेजोनेंस में, और ऐसा कंपैरिजन हो रहा है विद OH नेगेटिव आयन से। तो क्वेश्चन रेज हुआ कि अमंग देम व्हिच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वाला मोर स्टेबल। व्हाई सो? बिकॉज़ देयर इज रेजोनेंस, और इसके दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका दूसरा स्ट्रक्चर इसी कैसे दिखेगा आपको? ठीक है, तो बात करें बच्चे आप बोल लो, बट करेक्ट इज सेकंड वन। व्हाई सो? तो रीजंस का ये है कि नेगेटिव चार्ज on more electro
नेगेटिव एटम। तो ये कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट है जिनको अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ। सर मतलब ये कुछ लोग नहीं मानते क्या क्या सर? ये पॉइंट फिर कुछ लोग नहीं मानते का नहीं, कंट्रोवर्सी? ये वाला पॉइंट तो सब लोगों के लिए सही है ना। ये वाला पॉइंट में क्या होता है कि टीचर खुद कंफ्यूज रहते हैं, तो स्टूडेंट की तो बात ही बोलो। मतलब तुम्हारे स्कूल के टीचर से आप किसी से पूछना है, ये स्कूल जाते हो कोई भी, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी पूछना है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। सर तो मैक्सिमम मतलब टीचर सही तो आपने ये यही बोला है कि बेंजीन मस्ट बी मोर स्टेबल। सर, सही तो यही है ना क्या? सर? मतलब सही तो यही है कि ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन है। हाँ सही तो यही है, साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन लोग इसमें बेंजीन बोलेंगे जैसा कि आपने बोला था पहली बार में। Yes, तो sir. ऐसे क्यों सर लोग बेंजीन क्यों बोलते हैं अरे सर? देखो एक बात सुनो, हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, अरे बोलो है ना, Yes. नॉलेज हम कहाँ से ले रहे हैं? आपसे। हाँ मेरे से ले रहे हैं, इसके अलावा और कौन सा नॉलेज का सोर्स क्या होता है? बेसिकली बुक्स को बोलना। और गूगल पे तो बिल्कुल मत सर्च करना, ये गूगल पे हमेशा उल्टा दिया होता है, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़े क्या? सर तो पूरी लिस्ट दे दोगे कॉन्ट्रडिक्शन की? बेटा केमिस्ट्री किससे भरा हुआ है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो ठीक है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट से ही भरा हुआ है। अब वो ये है कि आप क्या लेते हो, तो जब कोई कॉन्सेप्ट होता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, यदि आपको पता हो, ठीक है। एक दिया आपको एसिडिक एसिड और दूसरा दिया एसिडेटाइन, अमंग देम व्हिच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। व्हाई सो? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नॉन पोलर पोलर। नॉन पोलर एक है। काम करें बच्चे, जब हम इसका रेजोनेंस बनाएंगे, तो जो हमने रिसेंटली बनाया है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि इसके दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए थे। बोलो हाँ या ना? बट यदि मैं इसका रेजोनेंस बनाऊंगा, लुक ये लोन पेन ने बॉन्ड बनाया, इन दैट केस ये वाला बॉन्ड टूट गया, जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा ये क्या होगा आपका? दैट मस्ट बी CH3, इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, इट इज O, इट इज H, इट इज प्लस। तो अमंग देम क्या आप स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाओगे? व्हिच वन इज मोर स्टेबल? ऊपर वाला। दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड जब सेम है आपके, ये नॉन पोलर ये पोलर है, और बोलो है ना। यस यस सर। तो बेसिकली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन इससे भी कंपैरिजन में क्या है? लेस स्टेबल। जबकि इसके रेजोनेटिंग क्या हो रहा है? दोनों ही क्या इक्वली स्टेबल है। साथ साथ देखिए बच्चे, आप बोल लो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज, जबकि एक ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज मेंटेन है। और यही रीजन होता है कि कभी भी कोई भी एसिड H+ डोनेट क्यों करना चाहता है। अरे बोलो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिड? एसिड का काम क्या होता है? टू डोनेट H+ आयन। यस। क्यों करना चाहता डोनेट? हम कोई भी काम क्यों करना चाहते हैं? जस्ट फॉर स्टेबिलिटी ना। यस सर। तो यदि ये H+ को डोनेट कर देगा तो दैट बिकम्स कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। इस कारण से क्या होगा? H को डोनेट कर देता है और इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, एंड दैट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, मतलब यदि बात करें हम HCl और Cl- को यदि कंपेयर करें, तो ऑब्वियसली Cl- मस्ट भी क्या होगा आपका? ज्यादा स्टेबल। अरे बोलो है ना। यस सर, इसमें भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अपन, इससे ज्यादा अच्छा ये है ना कि इसके दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है आपका सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल ना। यस सर। ठीक है, सर हाँ वेदांत एक बार थर्ड वाला समझा देंगे सर दोबारा प्लीज। बताओ कहाँ से समझना है? कुछ तो तो जैसे- समझ में आया होगा, ये मत बोलना जीरो समझा दो। नहीं सर, मुझे सर ये समझा कि आपने बोलता सर H+ में डोनेट करता है एसिड, और वो मतलब ये लेस स्टेबल से शायद वो बन रहा है, वहां तक समझा था सर। तो उसके बाद से बता दीजिए। इसके बाद से मुझे नहीं पता मैंने क्या बताया, आप बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। सर कि वो मोर स्टेबल कैसे हो गया सर, वो इक्विवेलेंट वाला? इसका जो रेजोनेटिंग बन रहा है यस सर। दैट इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। ये क्या है? इक्वली स्टेबल बनेगा। ओके सर, ठीक है।
चलो आगे बढ़े। तो इस बेसिस पे फिर अपन ने उसको मोस्ट स्टेबल कर दिया वो। जी। चलो अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, डू यू नो फिनॉल क्या होता है? यस सर। फिनॉल ये लिख दिया मैंने OH आयन, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से लिखूंगा तो ही फिनॉल मानोगे आप। यस सर। ऑल कार्बन आर आइडेंटिकल एंड दैट इज व्हाट? फिनाइल पर ऑक्साइड आयन, नाम होगा फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं क्या? PH, दैट इज बेंजीन। और लगा दिया OH, क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? फिनॉल। वैसे कैसे लिखेंगे बोलो इन दैट केस? PHO कैरी नेगेटिव चार्ज। बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? तो ये आपको पता होगा, फिनाइल इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। फिनॉल टॉयलेट पर्पस से हम लोग टॉयलेट क्लीनर के लिए यूज करते हैं अपन लोग क्या? एसिडिक। फिनाइल यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? फिनॉल होता है, दैट मस्ट बी एसिडिक। यस सर। अरे बोलो। टॉयलेट में तो हार्पिक होता है। हाँ बेटा हार्पिक होता है, तो क्या करूं बताओ? मैं फिनॉल के बारे में बात करूं। हाँ सर। अरे बोलो। चलो तो बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? राइट वाला। फिनॉक्साइड। राइट वाला राइट। मोर स्टेबल होगा। अब इसका रीजन अपन लोग चाहे तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? क्यों देख सकते हैं? यदि मैंने बोला कि इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए फिनॉल का, तो क्या होगा आपका दूसरा वाला स्ट्रक्चर? देखना भैया यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल OH को मैंने ऊपर ही लिख दिया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? अंदर वाले जो बॉन्ड है उनके बीच में रेजोनेंस करा दिया। बताइए आर दे डिफरेंट? यस और नो? अंदर वाले बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, दिख रहा है क्या? यस सर। तो कितने स्ट्रक्चर है आपके? टोटल 2 आए रेजोनेंट स्ट्रक्चर एंड बोथ आर इक्विवेलेंट। यस सर। ये आपके इक्विवेलेंट है। तो ऐसा रेजोनेंस जहां पर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस कहलाता है। बोलो है ना? मतलब यदि फिनॉक्साइड आयन लिया है तो फिनॉक्साइड आयन में यदि मैंने रेजोनेंस ऑब्जर्व किया, देखते बोलो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बॉन्ड दिया है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड दैट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। बताइए रेजोनेंस की शुरुआत कहां से करेंगे? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा आपका। ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा, इन दैट केस ये कार्बन की वैलेंसी 5 होने के कारण ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा। अब जो नया स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ, देखते बोलो क्या होगा उसका? ये दिया हुआ है, ये बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, ये वाले बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, एंड दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? न्यूट्रल चार्ज। ठीक है? यस सर। अब बात करें बच्चे आप लोग फर्दर, ये वाला कार्बन जो रहेगा आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इन दैट केस ये वाला बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा। सी क्या बनेगा वो? तो मैंने बोला यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, और राइट नाउ नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ गया। सही? यस और नो? यस। नेक्स्ट बात करें आप लोग फर्दर, ये वाले को मैं यहां पर लेके गया, ये वाला बॉन्ड क्या होगा? इस कार्बन पे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, दैट बिकम्स क्या होगा आपका? एज इट इज होगा। ये नया बॉन्ड ये एज इट इज हो गया आपका, देन दैट इज नेगेटिव चार्ज। अब फर्दर जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूट जाएगा, एंड दैट बिकम्स अ लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अरे बोलो आयन। तो बात करें बच्चों आप लोग यहाँ पर, ये दिया हुआ है फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन इज फिफ्थ स्ट्रक्चर। क्या 1 and 5 बोथ आर सेम? नो सर। नहीं। तो रीजन क्या होगा आपका? इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? 5, जबकि इसके कितने होते हैं? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। क्लियर है? यस सर।
ड्रॉ करोगे, ये रफ कर दूं। हेडिंग स्ट्रक्चर मुझे मतलब जिसमें चार्जेस आ जाए सर, ऐसा कुछ मतलब इसका एक ही बनेगा क्या? चलो चलो, कुछ नहीं बेटा, है ना, भावनाओं में क्यों बह रहे हो, ठीक है। नहीं सर, जैसे ऑक्सीजन से अपन स्टार्ट करें। एच ओ एच का एच हटा के यही बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ठीक है सर। चलो तो मतलब पहले वाले का एक ही पॉसिबल है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? जी जी जी, बेंजीन है, अरे यार ये क्या हो गया? बेंजीन के ऊपर CH2 पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा दिया आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, अरे यार बोथ आर कार्बोकैटाइन। पहले वाले कार्बोकैटाइन को हम क्या बोलते हैं? इट इज बेंजीन के ऊपर CH2 लगा, क्या बोलेंगे बोल लो? बेंजाइल, सुना है क्या? यस Yes. बेंजाइल कार्बोकैटाइन। और दूसरा दिया आपको व्हाट? अलाइल कार एलाइल कार्बोकैटाइन। अमंग देम व्हिच वन इज मोर स्टेबल? इसके बारे में एक ही बात बोलूंगा, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वाइज हो? कोई दिक्कत? नो सर वैसे कितने बनेंगे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बेस पे बता पाओगे आप व्हिच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मोर स्टेबल, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. अब यदि बात करें बच्चे, आप बोल लोगे यहां पर that is phenoxide ion and that is acetate ion। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। Among them, which one is more stable? फर्स्ट। फिनॉक्साइड First one must be less stable। तो भैया जरूरी नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमेशा किसके ऊपर होगा? आइदर इस वाली ऑक्सीजन पर और इस वाली ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? आइदर ऑक्सीजन पे होगा और कार्बन पे होगा। तो यहाँ पर रीजन क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑलवेज क्लियर? सर आप दोनों के नाम रिपीट कर सकते हैं? पहला वाला है फिनॉक्साइड आयन और दूसरा है एसिडेट आयन। ये चेक डन। वो क्या लिखा है? बेंजाइल कार्बोनेट। कौन सा बच्चे? बेंजाइल कार्बोकैटाइन। ओके सर एक्चुअल में यहाँ पे सेलिब्रिटी हो रहा है, ऐसा देखता हूँ मैं किस बात में बोर्ड पे। तो नीचे का मत मिटाना, 1 मिनट जी। सबसे अच्छा बोर्ड सिलेक्ट करके लाया था, वो भी खराब हो गया। Wait. Are you know? चलो लिख लिया? Yes, sir. यस सर। इसको लिखने के बाद में अब बात सुनो भैया, जब इसने H डोनेट किया होगा तब ये बना होगा, मतलब इससे पहले ये क्या था? फिनॉल था। अरे बोलो। Yes, Yes. sir. तो फिनॉल इज एसिड, फिनॉल इज एसिड एंड एसिडिक एसिड इज आल्सो बी एसिड। इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड कौन होगा? The phenol. इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड कौन होगा? और जिसके साथ में एसिड नाम जोड़ा है, बोलो है ना। यस सर।
तो Yes, कॉमन sir. सी बात बोले बच्चे अपन लोग, एसिडिक एसिड इज एसिड है ना, फिनॉक्साइड इज एसिडिक इन नेचर है ना, लेकिन कंपैरेटिवली क्या होता है, लेस एसिडिक होता है देन आपका क्या होगा आपका एसिडिक एसिड। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने बोला अच्छा एसिड कौन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन फॉर्म करे आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, बोलो है ना। जब ये H को डोनेट करेगा तो जो काउंटर पार्ट रहेगा दैट इज काउंटर एनाइन, दैट इज कॉन्जुगेट एनाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, दैट्स व्हाई क्या होगा, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो चाहो तो लिख सकते हो इस वाले पॉइंट में जो मैं बोल रहा हूं, सो दैट एसिडिक एसिड, so that acetic acid is more acid than, so that acetic acid is more acidic than phenol, more acidic than phenol। Sir, phenol की phenoxide. महाराज यहाँ एसिडिक एसिड बोला और यहाँ पे फिनॉल बोला है, ठीक है। हाँ सर। सर तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टेबल ये है ना बेटा, एसिड एटाइन ज्यादा स्टेबल है इस कारण सर से। नहीं, ऊपर वाले दो में से। यहाँ एसिडिटी बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। अच्छा सर ठीक है ना। सर एक खुद ट्राई कर सकते हैं। खुद ट्राई करो, लेकिन हाँ टॉपिक चालू होगा या नया वाला लिखो, प्राइस रूल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर? किसका बेटा? शो दैट एसिटिक एसिड वाले का। वो स्टेटमेंट था, वो आंसर ही था, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक ये होता है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। सर क्योंकि इसका एनायन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब बनाने वाला स्टेट। एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ सर, ज्यादा रेजोनेट नहीं, ज्यादा स्टेबल होता है। यस। चलो दो लोगों ने हाथ उठाए, निति एंड सौरभ, बोलो क्या कहने चाह रहे हो? मैंने सर वो तो भूल गई थी। क्या? सर वो स्कूल के लिए कर रही थी। स्कूल के लिए किया था तो नीचे ही नहीं किया था हाथ। चलो लिखना आप लोग फ्राइज रूल में। ये रेजोनेंस में सबहेडिंग है क्या? हाँ जी, इसी में सबहेडिंग चल रही है अभी है ना, रेजोनेंस एनर्जी के अंदर लिखना एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग, एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग सर टॉपिक का नाम? हाँ जी, एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मोर एनर्जी, मोर रेजोनेंस एनर्जी, सॉरी, aromatic compound having more resonance energy are more stable, are more stable। लिख लिया सर? हाँ जी सर ये महेंद्र का एक पिछले 5 मिनट से चालू है उसको हाँ सर बोल दो। पता नहीं कुछ बोल रहा है। और ज्यादा देर से चालू है सर। लिखना आप लोग, लिख लिया ये वाला पॉइंट, एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी आर मोर स्टेबल। लिख लिया? यस सर। एक और बार। सेकेंड पॉइंट लिखना, इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ, if there are more number of बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर बेंजीन दिखती है, तो बेंजीन क्या होती है? साइक्लोहेक्सेन विद 3 डबल बॉन्ड। यस सर। देखना आप लोग, if there are more number of benzenoid then that molecule have more number of resonating structure, then that molecule have more number of resonating structure। सर हाँ जी सर आप ये बेंजेनॉइड एक और बार बता देंगे? चलो लिखो आप लोग, if there are more number of benzonoid then that molecule have more number of resonating structure।
सर ये पॉइंट सब रूल्स के अंदर ही आते हैं ना, मतलब हाँ, rule फ्राइज रूल के अंदर ही चल रहा है बेटा ना सेकंड पॉइंट। ओके सर। means it has more resonance energy and it is more stable. लिख लिया? लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Next point. If two molecules Sir, third है have, ना ये? हाँ जी, Sir, third है ना ये? third point. If two molecules have same number of benzenoid, if two molecules having same number of benzenoid, then a aromatic compound, then the aromatic compound which has more number of resonating structure, then aromatic compound having more number of resonating structure will have more resonance energy, and will be more stable, लिख लिया? Yes. तो बात करें बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स, इनके बारे में कंपैरिजन करना है, इनकी स्टेबिलिटी देखना है। यदि समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ऑर्डरली में 4 मॉलिक्यूल के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मॉलिक्यूल कौन सा? एक बेंजीन, मतलब साइक्लोहेक्सेन ले लिया अपन लोगों ने, बेंजीन बना दिया उसको। ये 2 रिंग ले लिया अपन लोगों ने तो उसको बोलते हैं, आई थिंक सो आपको बताया था, नेप्थलीन। 3 रिंग बोली तो एंथ्रासिन, और 3 रिंग में और एक वेरिएंट आता आपका, दैट मस्ट बी नोन एज फिनेथेरिन। 4 मॉलिक्यूल एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, एटलीस्ट अपन को पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बेसिस पे। फिलहाल में बात करें बच्चे, अपन लोग बेंजीन से शुरुआत करते हैं। मैंने बोला यहाँ पर कि बेंजीन क्या होता है आपका, कि बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने बोला है कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड इस टाइप से लगे होंगे, और एक और स्ट्रक्चर हो सकता है बेंजीन का, कौन सा हो सकता है बोलिए? कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को यदि मैं चेंज कर दूं, बोलिए हाँ है ना? Yes. तो यहां पर अपन को टोटल 2 स्ट्रक्चर मिले, स्ट्रक्चर नंबर ए, स्ट्रक्चर नंबर बी। अब सबसे पहले अपन लोग क्या क्या चीजें क्लियर करते हैं अपन लोग। पहली बात तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? तो ये दोनों क्या है इस मॉलिक्यूल के? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना? Yes. तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने कंक्लूजन में, पहली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करें बच्चा अपन लोग कि यहाँ पर देखिए अपन लोग, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर आप बेंजीन देख पा रहे हो? ऑब्वियसली बेंजीन का तो बेंजीन देखेगी ना आपको। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? बेंजीन देख पा रहे हो, इन दैट केस क्या होगा? 2 बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर, बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है दैट इज 36 किलो कैलोरी पर मोल। सर ये बेंजेनॉइड मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? हाँ जी, सर ये बेंजेनॉइड मतलब क्या होता है बेंजीनॉइड एग्जैक्टली? मतलब बात करें बच्चे अपन लोग, एरोमेटिक कंपाउंड सारे होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, उनको बोलते हैं अपन लोग बेंजेनॉइड। मतलब दे आर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। हाँ सर। लिख लिया? तो आगे बढ़े। तो ये Yes, पहला sir. एग्जांपल था, पहले एग्जांपल में लिख लेना पहले बेंजीन, देन आफ्टर शुरू करना। सर हमने बेंजीनॉइड जो 2 बेंजीनॉइड लिखे हैं सर, वो मतलब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को काउंट करके लिखा है? हाँ बच्चे, है ना? ओके सर एग्जांपल में यही लिखना है कि बेंजीन करके? जी जी जी। और बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? ये वाला। अब सेकेंड मॉलिक्यूल देखे बच्चे अपन लोग यहाँ पर,
that is naphthalene. सुना है क्या नाम? Yes, sir. naphthalene क्या होता है? देखा कभी? What is the color of naphthalene? White. naphthalene ball. ठीक है? तो बात करें बच्चे, बोलो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक रिंग, दो रिंग। अब प्रॉपर तरीके से यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं मैं यहाँ पे, तो देखेंगे बच्चे अपन लोग दो साइक्लोहेक्सेन बना दिया, दैट इज बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। एक मैंने बोल दिया डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया है। कोई दिक्कत? अब बात करें बच्चे अपन लोग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को आपको करना है, जस्ट चेंज करना है। अब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को यदि हम जस्ट चेंज करेंगे, तो मैंने बोला कि दो रिंग है, यदि रेजोनेंस को देखें अपन लोग तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। इट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड। अरे बोलो है ना? मतलब इस टाइप से दोनों रिंग के जो रेजोनेंस है आपका बिल्कुल कॉमन है, आपका क्या पूरा एक साथ ही क्या हो रहा है, पूरा रेजोनेंस यूज हो रहा है आपका। नेक्स्ट मैंने बोला कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? इट इज 5। Yes, sir. ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर एक बेंजीन में 3 होते तो यहाँ पर 2 में कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, कितने होते बेटा? इसमें 5 होते। फ्यूचर में कुछ रूल्स वगैरह होंगे, उसके बेस पे अपन लोग पता रहेगा कि हाँ कैसे करना है। अब बात करें बच्चे अपन लोग दूसरा रेजोनेंस, मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो कि दो रिंग्स है, तो दो रिंग में मैं किसी के एक की कन्फिगरेशन को चेंज कर दूंगा तो एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको मैंने एज इट इज रखा और इसके बॉन्ड को मैंने अल्टरनेट चेंज कर दिया। एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया। बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं? सर पर जो शेड वाला पाई बॉन्ड था सर, उसको भी हमने चेंज कर दिया। शेड वाला ये आप डिसाइड थोड़ी करोगे, मैं तो बोल रहा हूँ रेजोनेंस शो करा ना मेरे को। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यस है ना? सर। साइक्लिक रेजोनेंस। तो मैंने बोला यहाँ पर कि हम चाहे तो इसके बेस पे यहाँ पर मैंने राइट वाली रिंग को चेंज किया, यदि लेफ्ट वाली रिंग को चेंज करूं तो दैट डबल बॉन्ड इज कॉमन बिटवीन बोथ ना। यस इट्स जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने बोला कि इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड को यदि मैं यहाँ पे रख दूं और इनकी पोजीशन चेंज कर दो, एक यहाँ पर आ गया स्ट्रक्चर, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, तो इस तरह से मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने प्राप्त हुए आपको? 3। यस सर। बोलो। तो क्वेश्चन रेज हुआ कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? बोलिए। 3। तो मैंने बोला स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग कितने मिले आपको? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब अपन लोग बाय डिफॉल्ट ऐसा बोल सकते हैं इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और उसमें 3 है। इन दैट केस दैट मस्ट बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू बेंजीन। दूसरा बात करें बच्चे अपन लोग बेंजोनॉइड किस केस में है, तो बेंजोनॉइड अपन लोग इंडिविजुअल देखेंगे अपन लोग। इस रिंग में इसमें कितने बेंजोनॉइड देख पा रहे हो आप? बेंजीन कितने दिख रहे हैं आपको? तो मैंने इसको छिपा लिया, क्या बेंजीन देख पा रहे हो इस रिंग में? यस सर। और यदि मैंने इसको छिपा लिया तो उस रिंग में बेंजीन देख पा रहे हो? यस सर। इन दैट केस इस मॉलिक्यूल में कितने बेंजोनॉइड है? बोलो। 2। यस सर। बेंजोनॉइड। इस वाले मॉलिक्यूल में कितने? 1। सर 2। एक मॉलिक्यूल दिख रहा है बेंजीन का, और इसको छिपा लिया तो उसमें दिख रहा है क्या बेंजीन का मॉलिक्यूल? नो सर। इन दैट केस कितना है आपका? ओनली 1 बेंजोनॉइड। यस सर। सर लेफ्ट वाले में भी तो एक ही होगा। कहाँ है बेटा लेफ्ट वाले? सर फर्स्ट वाले में। लुक, हाँ सर, उसमें अगर हम राइट वाला छुपाएंगे तो फिर इधर लेफ्ट वाला कैसे बन राइट वाले जाएगा? छिपा रहे हैं तो दैट बॉन्ड इज कॉमन ना। अब इट इज बे और बड़े ने इसको ड्रॉ कहां कर रहे हो? यहाँ पे कर दो, यहाँ पे करो, बोथ इज सेम थिंग ना। हाँ सर, हाँ सर। डबल बॉन्ड को ऊपर लगाओ नीचे लगाओ ऐसा कुछ होता है क्यों नहीं? नीचे लगाओगे तो काउंट होगा, नीचे नहीं लगाओ ऊपर लगाओगे तो काउंट नहीं होगा। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है सर। चलो देखिए बच्चे अपन लोग, दिख रहा है बेंजीन? यस सर। दिख रहा है बेंजीन? नहीं सर। इन दैट केस यहाँ पर भी कितना बेंजोनॉइड? 1 बेंजोनॉइड। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग टोटल कितने बेंजोनॉइड मिले इसमें? 3 टोटल कितने मिले बोलिए? 3 4। 4। 4।
that is 4 बेंजेनॉइड। कोई दिक्कत भैया? कितना होगा? 4 बेंजोनाइड। अब बात करें बच्चों अपन लोग इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है that is 61 किलो कैलोरी पर मोल। 61 किलो कैलोरी पर मोल। सर जी सर लेकिन अपन ने कॉमन वाला बॉन्ड से हटा दिया तो सर उसमें कोई मतलब दिक्कत आनी चाहिए ना सर, क्योंकि सर वो बॉन्ड तो सर कॉमन था तो अपन ने उसको ही हटा दिया। मतलब सर मतलब वो बीच वाला जो बॉन्ड है सर फर्स्ट वाले में सर वो तो कॉमन था ना सर, और बाकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सर अपन ने वो बॉन्ड मतलब शिफ्ट कर दिया है तो सर उसमें दिक्कत कोवलेंट बॉन्ड बनाते तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जानते हो? तो बॉन्ड पेयर है ना, दोनों में काउंट होता है, दोनों एटम के, ठीक है? हाँ सर वो मैं नहीं बोल रहा सर, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है सर उसमें अपन ने वो हटा दिया ना सर बीच वाला बॉन्ड से, तो वो काउंट नहीं हो रहा है सर। हाँ सर तो काउंट नहीं हो रहा ना, तो कहाँ ये काउंट? एक ही बेंजोनाइड बोला ना, ये दिख रहा सर है फिर ये सर तो मतलब गलत नहीं बोलेंगे सर अपन इसको, क्योंकि सर पहले से दोनों डिफरेंट है ना सर, बहुत बाकी दो क्या सर पहले स्ट्रक्चर से बाकी दो डिफरेंट है ना, मतलब ऐसे। डिफरेंट है तभी तो ड्रॉ कर दिए, यदि आइडेंटिकल होता ड्रॉ क्यों करता फिर मैं? यस ये आइडेंटिकल दिख रहा था सर यस। हाँ क्या ना? नहीं सर नहीं है, इक्विवेलेंट है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यों ड्रॉ करूं? मूर्ख हूं क्या? हाँ सर लेकिन सर वो बीच सब मतलब बेंजीन में तो सर बीच में आना चाहिए ना ओ सर। दादा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डिफरेंट रेजोनेटिव कितने बनाएंगे? डिफरेंट बनाने के लिए डिफरेंट ही बनाऊंगा ना। ओके सर यस। एक स्ट्रक्चर को बार बार थोड़ी बनाऊंगा, सिलेक्ट Yes, थोड़ी sir. लिख रहा हूँ बेटा रिएक्शन धारने के लिए, यस ठीक है? यस। सर ये जो नैप्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है सर, ये बाइसाइक्लो है ना? हाँ बेटा। सर बाइसाइक्लो कंपाउंड है ना ये? हाँ जी। दोनों? तो बात करें बच्चे आप बोलो, हाँ बाइसाइक्लो कंपाउंड, मतलब ऐसा कोई पूछ नहीं रहा, बाइसाइक्लो कंपाउंड है। यदि एक रिंग के बेस पे देखें तो एक रिंग पर कितना एनर्जी आ रहा बोलो? इट इज 36। यस सर। 36 किलो कैलोरी पर मोल रिंग बोल दूं यदि, इन दैट केस दैट मस्ट बी कितना होगा? 30.5 पर मोल रिंग हो जाएगा। इट इज 30.5। एक रिंग का यदि इक्वली डिवाइड कर दूं उसको, बोलो है ना? यस इन दैट केस इन दोनों की एनर्जी, किसकी एनर्जी कम होगी? इसकी एनर्जी कम मानी जाएगी ना, यस सर। यदि स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, या फिर सीधा बोलता डायरेक्टली जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। इन दैट केस इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नैप्थलीन। यस तो अभी फिलहाल में इन दोनों की स्टेबिलिटी लिखा रहा हूँ क्योंकि और बहुत सारी लिखा रहा हूँ, सबकी स्टेबिलिटी एक बार पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है? सर हमने यहाँ पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट किए हमने वही किए ना जिसमें नॉन पोल